वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 3 अगस्त 2020 और 3 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय मूल के राजनेता को सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है? तो इनका नाम है ए प्रीतम सिंह को। तो अभी भारतीय मूल के राजनेता प्रीतम सिंह को सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है। प्रीतम सिंह की वर्कर्स पार्टी ने 10 जुलाई को हुए आम चुनाव में 93 सीटों में से 10 संसदीय सीटें जीती थी, जिसके बाद ये सिंगापुर के संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गई है। तो आप इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम दूसरे ऑप्शंस देखते हैं, जैसे कि बी काला नारायण स्वामी। ये भारतीय मूल की नर्स हैं जो सिंगापुर में रहती हैं और अभी इनको कोविड-19 में मरीजों की सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सी चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये सूरीनाम में भारतीय मूल के प्रेसिडेंट बने हैं। डी अर्चना सोरेन, ये भारतीय मूल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं और अभी इनको यूनाइटेड नेशंस ने युवा एडवाइजरी ग्रुप में शामिल किया है। तो आप इनके नाम भी जरूर याद रखिएगा। अब क्वेश्चन में बात सिंगापुर की हुई है, तो इसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है सिंगापुर डॉलर और इसके प्रेसिडेंट का नाम है हलीमा यकूब। तो आप इनका नाम भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 3 राजधानी शहरों को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है सी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने। तो अभी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी ने 2 बिल्स को मंजूरी दे दी है, जो है आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव बिल, डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स बिल 2020, जिसका उद्देश्य राज्य के लिए 3 राजधानी बनाना है और इसमें विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी, अमरावती को विधायी राजधानी और करनूल को न्यायिक राजधानी के रूप में विकसित करना है। अब क्वेश्चन में बात आंध्र प्रदेश की हुई है, तो इससे जुड़े कुछ और करंट अफेयर्स के पॉइंट हम जान लेते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020 की घोषणा की थी, जिसमें नवीकरणीय परियोजनाओं को लागू किया जाएगा। और अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपए देने की घोषणा भी की है। और अभी पहली बार भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश से विशेष पार्सल ट्रेन से सूखी मिर्च को बांग्लादेश में भिजवाया है। और अभी आंध्र प्रदेश में ई कॉर्प नामक पहल द्वारा फसलों की ऑनलाइन पंजीकरण करने का कार्य भी शुरू किया गया है। और अभी 8 जुलाई को आंध्र प्रदेश ने अपना किसान दिवस भी मनाया था और भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को भी आंध्र प्रदेश में ही लॉन्च किया गया है। और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का एकमात्र राज्य है और लॉकडाउन के दौरान दवाइयों की होम डिलीवरी के लिए कोविड फार्मा एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया था और किसानों की ज़रूरतों को जानने के लिए CMAPP प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया गया है और चुनाव में भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए निगाह एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, तो ये रहा आंध्र प्रदेश का मैप। इसकी कैपिटल वैसे तो 3 बन गई हैं, लेकिन इसकी पहले कैपिटल थी अमरावती, जहां पर देश का 25वां हाई कोर्ट खोला गया है, जिसके चीफ जस्टिस हैं JK महेश्वरी, मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। तो आप इनके नामों को भी जरूर याद रखिएगा। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, तो आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में आए हुए आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने
कंटोनमेंट जोन और कम आय वाले आवासीय क्षेत्र में मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र को शुरू किया है। तो इसका सही आंसर है ए, तेलंगाना में। तो अभी तेलंगाना सरकार ने बढ़ते हुए कोरोना मरीज की संख्या को देखते हुए राज्य भर के रोकथाम क्षेत्रों यानी कंटोनमेंट जोन्स और कम आय वाले आवासीय क्षेत्र में मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र को शुरू किया है, जिसमें प्रत्येक बसों में 10 सैंपल कलेक्शन काउंटर हैं और एक एंटीजन टेस्ट की सुविधा भी है, जो कुछ ही मिनटों में व्यक्तियों के परिणाम को सूचित कर देती है। और इन बसों को इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग एनालिसिस सर्विस क्वारंटीन आई मास्क टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। अब यहाँ पर तेलंगाना की बात हो रही है, तो ये रहा तेलंगाना का मैप। इसका स्थापना दिवस है 2 जून 2014। इसकी कैपिटल है हैदराबाद, जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मुख्यमंत्री हैं इसके चंद्रशेखर राव, गवर्नर हैं इसकी तमिलसाई सुंदरराजन। और अभी तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते हुए साइबर अपराध को देखते हुए साइबर जागरूकता अभियान को शुरू किया था। और लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को देखते हुए स्त्री कार्यक्रम को भी शुरू तेलंगाना में ही किया गया है। तो आप इन पॉइंट्स को भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस तरह के टेलीविजन सेट की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर है ए, रंगीन टेलीविजन पर। तो अभी भारत सरकार ने रंगीन यानी कलर टेलीविजन सेट के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। और ऐसा भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत टेलीविजन के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किया है। और साथ ही चाइना जैसे देशों से गैर जरूरी वस्तुओं के आयात को कम करने के लिए भी इस कदम को उठाया गया है। और इस नोटिफिकेशन को विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा जारी किया गया है। और एक डाटा के आधार पर पॉइंट है, जैसे कि भारत ने वित्त वर्ष 2019-20 में 78.1 करोड़ डॉलर के मूल्य का रंगीन टेलीविजन कई देशों से आयात किया है, जिसमें चाइना भी शामिल है। तो आप इस पॉइंट को भी जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस रेलवे ने पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन को चलाया है? तो इसका सही आंसर है सी, उत्तर रेलवे ने। तो अभी उत्तर रेलवे ने पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन को चलाया है। और इस एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने का उद्देश्य छोटे व्यापारी को कम समय में एक लागत प्रभावी, सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन से अपने माल को स्थानांतरित करने में मदद करना है, जिसमें त्रिपुरा के जिरनैया के लिए तय की गई 46 वैगन ट्रेन को चलाया गया है। और साथ ही इस एक्सप्रेस ट्रेन को चलाकर भारतीय रेल को 94 लाख से अधिक की कमाई भी हुई है। और ये ट्रेन पंजाब से त्रिपुरा तक 2673 किलोमीटर का सफर तय करेगी। तो आप इस पॉइंट को भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने अदालत, मेट्रो, हवाई अड्डे और अन्य महत्वपूर्ण संगठनों की सुरक्षा के लिए एक विशेष बल के गठन की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है सी, उत्तर प्रदेश के। तो अभी उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने कोर्ट, मेट्रो, एयरपोर्ट और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों की सुरक्षा के लिए एक विशेष फोर्स के गठन की मंजूरी दे दी है। और इस फोर्स का नाम है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, UPSSF। और इसका गठन CISF के तर्ज पर किया जाएगा। और ये सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट, रिलीजियस प्लेसेस, मेट्रो रेल, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, बैंक्स और अन्य संस्थानों की सुरक्षा प्रदान करेगी।
अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात हुई है, तो इससे जुड़े कुछ और करंट अफेयर्स के पॉइंट हम जान लेते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी भारत का पहला सरकारी अस्पताल है प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने वाला, और कोविड-19 के लिए पुल टेस्टिंग करने वाला भी उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है, और राज्य के सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर बेड की सुविधा देने वाला भी पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। और जियोटैग किचन की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में ही की गई थी, गूगल के साथ मिलकर। और यूपी उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना को शुरू किया है, और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के संपूर्ण विकास के लिए नवीन रोजगार छत्री योजना को शुरू किया गया है। और अभी मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा राज्य में नौकरी देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है, और अभी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया है, और कुशीनगर में ही भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी बनाया जा रहा है। और मेट्रो के नोएडा के मेट्रो के सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर रेनबो मेट्रो स्टेशन रख दिया गया है। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो ये रहा उत्तर प्रदेश का मैप। इसकी कैपिटल है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और अभी आनंदीबेन पटेल जी को ही मध्य प्रदेश का गवर्नर भी बनाया गया है, तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है? तो इसका सही आंसर है डी, जनजातीय मामलों के मंत्रालय को। तो अभी स्कॉच गोल्ड अवार्ड आदिवासी मामलों के मंत्रालय को संरक्षण आईटी योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए दिया गया है, और हमारे केंद्रीय जनजाति मंत्री हैं अर्जुन मुंडे, जिनकी कंस्टिट्यूएंसी है कर्जवान। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, तो ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और अभी इस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है, और इसके केंद्र मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जिनकी कंस्टिट्यूएंसी है हरिद्वार। बी स्वास्थ्य मंत्रालय, इसके केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जिनकी कंस्टिट्यूएंसी है कृष्णा नगर दिल्ली। सी कृषि मंत्रालय, और इसके केंद्र मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जिनकी कंस्टिट्यूएंसी है मोरेना मध्य प्रदेश। तो आप इनका भी नाम जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूकंप से निपटने के लिए जागरूकता अभियान को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ए, दिल्ली सरकार ने। तो अभी दिल्ली सरकार ने इस साल भूकंप की बढ़ती आवृत्ति को देखते हुए दिल्ली में भूकंप के दौरान और उसके बाद में क्या करें, इन सब चीज़ों के बारे में जागरूकता अभियान को शुरू किया है। और इस अभियान का उद्देश्य घरों, कार्यालयों, स्कूलों और अन्य वाणिज्य और आवासीय स्थानों को पूरी तरह से भूकंप के लिए तैयार करना है। अब यहाँ पर दिल्ली की बात हो रही है, तो इससे जुड़े कुछ और करंट अफेयर्स के पॉइंट हम जान लेते हैं। जैसे कि दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है, और दिल्ली में ही देश का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा को भी खोला गया है, और दिल्ली के ओखला में इंडियन ऑयल और एनटीपीसी मिलकर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बना रहे हैं, और दिल्ली में ही कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा अस्थायी अस्पताल 10,000 बेड वाला खोला गया है, और दिल्ली के स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने के लिए लीड LEAD पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है, और दिल्ली में पढ़ाई पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ को भी अभियान को भी शुरू किया गया है, और दिल्ली में वेंटिलेटर्स और आईसीयू बेड की जानकारी देने के लिए दिल्ली कोरोना एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया है, और कोविड-19 के रोकथाम के लिए ऑपरेशन शील्ड और 5T प्लान को भी दिल्ली में ही शुरू किया गया था। ये रहा दिल्ली का
मैप। इसके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और इसके गवर्नर हैं अनिल बैजल। और दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं धीरू भाई नरेन भाई पटेल। और अभी प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रख दिया गया है। और अभी दिल्ली के ही फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जी के नाम पर रखा गया है। तो आप इनके नामों को भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम महिला दिवस कब मनाया गया? तो इसे मनाया गया है 1 अगस्त को। तो हम 1 अगस्त को नेशनल मुस्लिम वुमेन्स राइट डे के रूप में मनाते हैं और इस साल इसका पहला संस्करण था और इसे ट्रिपल तलाक को संविधान से हटाए जाने की वर्षगांठ के रूप में मनाया गया है, जिससे मुस्लिम महिलाओं को बहुत हद तक राहत मिली है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा और ये इसका पहला संस्करण था, इसीलिए ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2020 को किसने संबोधित किया है? तो इनका नाम है ए नरेंद्र मोदी जी ने। तो अभी स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2020 के ग्रैंड फिनाले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया है। तो आप इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप इसे शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।